हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम एक एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 14 जून 2022 के दिन कंडक्ट करवाया गया था और ये एग्ज़ाम है स्टेनोटाइपिस्ट का। और ये जो एग्ज़ाम है ये हमीरपुर बोर्ड द्वारा नहीं बल्कि ये अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया था। और ये एग्ज़ाम जो है ये मेरे पास अमन सुपैया जी ने भेजा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एग्ज़ाम ठीक लेवल का था और इसमें सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछे गए थे जैसे कि अदर एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम अगर आपके किसी फ्रेंड्स ने, किसी रिलेटिव्स ने, किसी फैमिली के मेंबर ने दिया है तो आप उन तक ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, मेरा हमेशा से एक ही टारगेट रहता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास आए मैं विद इन टाइम पीरियड आप तक उसे पहुँचा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला पेज है वो PDF बनाने वाले ने ही कुछ इस टाइप से किया है कि आपको फ़ोन रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि महाराणा रणजीत सिंह ने किस वर्ष में मंडी पर आक्रमण किया। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1830 इसका राइट आंसर सही होगा। हालांकि ये जो आक्रमण हुआ था ये आक्रमण 1839 में हुआ था, पर चलिए हम इसको सही आंसर मानते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं और दोनों एक अच्छा खासा स्पेस घेर रहे हैं, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है थोड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसमें लिखा है कि मिनी स्विट्ज़रलैंड किसको कहा जाता है, तो खजियार को कहा जाता है। बड़ा ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखेंगे, इसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका स्मॉलेस्ट एरिया कवर रहता है, तो हमीरपुर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, तो इसमें गंगा नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती है। ठीक है, चलिए अब आपको फ़ोन रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें पांचवा क्वेश्चन है कि फिफ्थ क्वेश्चन की हिमाचल प्रदेश का मतलब कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो इसमें किन्नौर सही होगा क्योंकि चाइना के साथ ये अटैच है ये डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है कि बंथरा, झांकी और करियाला हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़े हैं, तो ये एक्चुअली में एक पहाड़ी नाटक है ये। ठीक है, अगर आपको ये बंथरा वगैरह नहीं भी पता होगा तो करियाला और झांझर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का राज्यत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल का जो राज्य पशु है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हिम तेंदुआ है वो। ठीक है, एक बात और आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, और एग्ज़ाम इस टाइप से था कि एग्ज़ाम को मैं इजी कह सकता हूँ, लेकिन इजी का मतलब ये भी नहीं है कि फिर आपकी मतलब सिलेक्शन हो ही जाए। ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम इजी होता है तो वहाँ एक एक क्वेश्चन में मतलब सिलेक्शन का बहुत प्रॉब्लम रहती है। किसी ने एक क्वेश्चन भी ज़्यादा कर दिया तो वो फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। तो एग्ज़ाम का लेवल इस टाइप से रहना चाहिए कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट टाइप रहना चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि वो इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कौन है, YS परमार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी, तो मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अभी 11वां क्वेश्चन है कि 11वां क्वेश्चन आप यहाँ हिंदी में पढ़ लीजिए कि भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ की गई थी, तो वो कहाँ की गई थी, ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, तो संस्कृत व्याकरण की जो रचना थी वो पणिनि के अष्टाध्यायी को माना जाता है। 13वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो इसको आप कोलकाता पोर्ट मान लीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण से संबंधित है। भारत निर्माण जो स्कीम है आप जानते होंगे कि वो कनेक्टिविटी के लिए जो रोड बनने हैं नए, तो इसलिए ये बुनियादी ढांचा के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, तो आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, तो लोकसभा के लिए आपको पता है कि 25 ईयर रहती है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से
मुख्य रूप से किस फसल के साथ संबंधित है? तो ये गेहूं के साथ संबंधित है, ठीक है। हालांकि चावल के साथ भी संबंधित रहती है, पर गेहूं पे इसने ज़्यादा इफेक्ट किया था। तो 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी भारतीय राज्य की सीमाएं सबसे अधिक राज्यों के साथ मिलती है? आप शब्दों पर ध्यान दें कि इसमें दक्षिण भारतीय राज्य की बात की गई है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों ऐसे दक्षिणी भारतीय राज्य हैं जो कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमाएं जिनकी मिलती है, दक्षिणी राज्य जो हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो क्या है? कथक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द लास्ट मुगल एम्पायर वाज, ठीक है। तो इसमें पूछा गया अंतिम मुगल शासक कौन है? तो बहादुर, इसको आप मान सकते हैं बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड? 22 क्वेश्चन, ठीक है। आप हिंदी में देख लीजिए इसको यहाँ कि भाई प्रति व्यक्ति संसार में सबसे अधिक किस कंट्री की है? तो ऑप्शन नंबर ए कतर की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा दिनार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहरीन। दिनार जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ की रहती है, ठीक है। तो आपने एक कंट्री जिसमें बतानी थी। विच ऑफ द कैपिटल ऑफ रशिया? तो रूस की जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैपिटल। अगला क्वेश्चन है कि द कोलेजियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो कोलेजियम एक जो जगह है ये किस देश में पड़ती है? ये इटली में पड़ती है, रोम, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप पाते हैं कि ईसाई धर्म के लोग सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 27 की निम्नलिखित में से क्या शांति का चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर सी जैतून की टहनी, ठीक है। जैतून की टहनी शांति का एक प्रतीक माना जाता है। ब्राउन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो ये जो है ये कोको से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो वेटिकन सिटी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वेटिकन सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2018 के जो शीत ओलंपिक कहाँ संपन्न हुए थे? ये हुए थे उत्तर कोरिया में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, ये एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, दक्षिण कोरिया में हुए थे, ठीक है। उत्तर कोरिया में किम जोंग के होते हुए कभी नहीं हो पाएंगे एक्चुअली। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया हैज़ मेड यूनिक वेंचर ऑफ पुटिंग डॉटर्स नेम प्लेट ऑन द फ्रंट ऑफ द हाउस? तो 31 का हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो इसका यह कि भी किस राज्य ने ऐसा किया है कि जो जब उनके यहाँ बेटी होती है तो उसकी नेम प्लेट को अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं? तो ये हरियाणा ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि 2017 में जो एक टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसके बारे में पूछा गया है कि वो टैक्स कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जीएसटी वो टैक्स था, है ना। अगला क्वेश्चन है 33 कि भी उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने इस साल की ज्यूरी के सदस्य के रूप में कान फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया? तो दीपिका पादुकोण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर का लेवल अच्छा था। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किस दिन किया? तो आप जानते हैं कि गांधी जयंती के दिन इन्होंने किया था 2014 में। अगला क्वेश्चन है 35 कि भी प्रधानमंत्री जो आवास योजना है इसका जो पीरियड है ये कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 36 क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एलन मस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ 4.5 डे वर्क वीक? तो यूएई ने किया है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात ने सबसे पहले किया है। अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जामनगर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जामनगर।
अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। तो ये अपने मुकेश अंबानी जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी मतलब थीम क्या थी, जो अपने WHO है, ठीक है, 2022 की इसकी थीम क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और प्लैनेट और लाइफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक्चुअली थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ मैं, इसका जो राइट आंसर होगा मैंने भी चेक किया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और प्लैनेट और हेल्थ, ठीक है। तो जब तक मैं आपको फाइनल आंसर नाम बता दूँ तब तक आपने एकदम से फटाफट वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने पूरा सुन लेना है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं और हमने भी एक आधी बार ही पढ़े होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है कि भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो ये विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नेम द पर्सन हु इज नाउन एज फादर ऑफ मेडिसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वैक्सीन एवर टू बी डेवलप्ड। तो ये जो हुई थी स्मॉल पॉक्स की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। तो आप जानते हैं कि पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो एनिमल है वो जीवन में कभी पानी नहीं पीता। तो मुझे भी पहली बार पता चला कि कंगारू अपने जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता है। अगला क्वेश्चन है कि मैमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। तो ये जो स्टडी है ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए से, ठीक है, स्तनधारियों से। अगला क्वेश्चन है जी ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑन्कोलॉजी जो स्टडी है किसकी स्टडी है, कैंसर की, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग जो है वो हरा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जीरो का आविष्कार किया था ये भारतीयों ने किया था, ब्रह्मगुप्ता करके नाम है उनका, इन्होंने ये इन्वेंट किया था जीरो को। द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर इन। तो जो भोजन हम खाते हैं उसको हम कैलोरी में मापते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अगला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। कि जो जंगलों का जो बड़ा एरिया उसको सुरक्षित करने की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें आवश्यकता क्यों होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि भाई हमें पारिस्थितिकी संतुलन भी बनाना होता है। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। तो सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं ये, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये मेजर रहती है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय उष्मीकरण का संभावित परिणाम है, मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। आप देखेंगे सभी ऑप्शन पढ़ के ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या क्या इफेक्ट करती है ना। तो अगला क्वेश्चन है 55 कि वर्षा जल का भंडारण के क्या लाभ है। तो वर्षा जल यदि आप भंडार करें तो पानी की आपकी कमी को दूर कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वन क्षेत्र में कमी का कारण क्या है। फ्रेंड्स जो इसका मुझे राइट आंसर लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सी सही रहेगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है और इस वजह से वनों में का कटान भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। उनके लिए आवास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, खेती के लिए भूमि चाहिए होती है, तो जनसंख्या वृद्धि इसका राइट आंसर रहेगा। मौसम के अध्ययन को क्या कहलाते हैं। तो इनको मेट्रोलॉजी कहलाते हैं, एक हम ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चिपको मूवमेंट जो हुआ था वो किसने इसका अध्यक्षता की थी, या मान लो किसने नेतृत्व किसने किया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी, रिसेंटली इनकी डेथ भी हुई है। तो जब भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी 1984, हमारे इंडिया के इतिहास में काफ़ी बड़ी घटना मानी जाती है। तो इसमें जो मिथाइल आइसोसाइनेट लीकेज हुई थी, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा शुड नॉट एक्सीड।
तो वैसे 552 से अधिक नहीं हो सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द प्राइम मिनिस्टर वो डेथ अगर आउटसाइड इंडिया वॉज, मतलब कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनकी डेथ भारत से बाहर हुई थी तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द एयरलिस्ट लैंग्वेज ऑफ द आर्यन वॉज, तो जो आर्य लोग आए थे वो संस्कृत बोलते थे या पढ़ते थे वो। अगला क्वेश्चन है कि द पेंटिंग कॉल्ड लास्ट सपर एंड मोनालिसा, तो इसको लियोनार्डो दा विंची ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप जानते हैं कि रिसेंटली इस पेंटिंग पे अटैक भी कर दिया था किसी ने केक के साथ। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री पैक्ट, तो मिलिट्री पैक्ट कौन सा है, तो ये है नाटो, है ना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स थोड़ा ये क्वेश्चन कटे हुए हैं इसमें, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें शायद फेमिनिज्म होगा लिखा हुआ। ठीक है। फेमिनिज्म महिलाओं से रिलेटेड ये चीज़ है। ठीक है। तो आपने देख लेना इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि जब पढ़ा ही नहीं जा रहा मैं इसका राइट आंसर आपको कैसे बताऊँ। हालांकि इसका जो एंटोनियम ऑफ फॉरमोस्ट, इसका अनइम्पोर्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी अनइम्पोर्टेंट ही होगा लिखा हुआ ये, और ये भी नहीं पढ़ा जा रहा है यहाँ। तो अगला क्वेश्चन है कि 73 से करते हैं, करेक्ट द अंडरलाइन फ्रेज द वर्कर आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हेल बेंट अपॉन गेटिंग। अच्छा गेटिंग लिखा हुआ ये। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ पे जोर डालते तो टू एम्फेसाइज। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट टू होस्टिंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें पूछा गया 77 में कि आपको एरर बताना है, राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, तो भी नो एरर है इसमें। पुट द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर, तो 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सभी से प्यार करता है उसके लिए कौन सा वर्ड होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगर ये पूछा 80वां जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी, तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। 82 कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, करेक्ट द गिवन सेंटेंस वेयर डिड यू नॉट थ्रू द बैग अवे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डिड यू नो थ्रो। ठीक है। अगर 84 कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस टू इनटू एक्टिव वॉइस, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 84 का। तो 85 इसमें पूछा गया कि कंठस्थ ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, पूछा कि करेक्ट द गिवन सेंटेंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा 86 का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो 87 में एक शब्द है, इन्होंने पूछा है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम, तो दयानंद में जो संधि है वो संधि है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब ये पूछ रहे हैं 89 में कि जिस समास में उत्तर जनपद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेष का संबंध भी होता है, ये होता है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो प्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ फिर इन्होंने घुमा दिया, तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है फ़ोन रोटेट कर लें। अगला क्वेश्चन है कि भाई ऐसे वर्ड जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता वो क्या कहलाते हैं, वो असल में ऑप्शन नंबर सी, वो देशी शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द दूध होगा, ऑप्शन नंबर डी। किस वाक्य में अपादान कारक है, तो ऑप्शन नंबर सी
जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुग्रीव बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 97 क्वेश्चन कि भाई वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर डी, केवल 20 मात्र, इसमें ये इनकरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो ये असल में ये संयुक्त, देखो ये सरल वाक्य नहीं है ये, ठीक है, और ये संयुक्त वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी 99 का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ये करुण रस है इसमें। ठीक है, और जो 100 का क्वेश्चन है कि अंगुली का नग होना, उसका अर्थ है तो होता है कि बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवाने थे। ठीक है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि जल्दबाजी में एक आधा क्वेश्चन, ठीक है, वैसे मैंने अपनी तरफ से तो पूरा अच्छा करवाया, लेकिन हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन थोड़ा गलत करवा दिया हो जल्दबाजी में या किसी कन्फ्यूज़न के कारण, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, और मैं खुद भी सोचता हूँ कि एक आधा क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और जो अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी इन्होंने अकाउंटेंट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया था, मैं वो भी आज आपको अपलोड कर दूँगा आज आपके लिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपका समय शुभ हो।